वेलकम विद द न्यू टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शेंजन वीज़ा या यूरोप वीज़ा के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए एक चेकलिस्ट के हवाले से। ये कोई ऑर्डिनरी एक वीडियो नहीं होने जा रही। इसमें हम कैटेगराइज करेंगे एक सेल्फ एम्प्लॉयड को और एक सैलरी पर्सन को। आज मेरे ख्याल में चौधरी साहब हमारे साथ नहीं है, वो किसी मसरूफियत की वजह से वो यहाँ पे आज की वीडियो में शामिल नहीं हो सकते हमारे साथ। अब जो आज का टॉपिक है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि बहुत ज़्यादा क्यूरीज हमारे पास आ रही हैं कि कैसे इस केस को प्रोसेस करना है, कौन सी चेकलिस्ट है, क्यों हमारे रिफ्यूजल्स हो रहे हैं। अब इस चीज़ को एनालाइज आपने खुद करना है। जब तक आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं और आपके पास खुद की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो वहाँ पे आपको धोखा हो जाता है, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वहाँ पे आपका केस के रिफ्यूज़ल और आपकी जो फाइल है वो वीक हो जाती है। आप माइंड में ये रखिएगा कि जिस तरह बिजनेस चलता नहीं है चलाया जाता है, वीज़ा मिलता नहीं है लिया जाता है। ये अपने माइंड में एक चीज़ आप बिठा लें। जी, अब हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है उसमें को कैटेगराइज किया मैंने दो हिस्सों में। एक आपको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड या कंपनी वीजा, कंपनी का जो आपका बंदे का प्रोफाइल है उसका जो ओनर है, एक है सैलरीड पर्सन। हम स्टेप बाय स्टेप दोनों को अपने साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इस एप्लीकेशन में एक वीजा के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एप्लीकेशन फॉर्म इजीली हर जगह से वेबसाइट से मिल जाता है, आप उसको डाउनलोड कर लें या उनका पोर्टल होता है, ऑनलाइन पोर्टल होता है, उसके अंदर लॉगिन करके आप अपनी सारे प्रोफाइल फिल कर लेते हैं। अब जब आप इस डॉक्यूमेंट को फिल कर रहे होते हैं तो अपने माइंड में एक चीज आप रखें, जो जो इंफॉर्मेशन इस फॉर्म के अंदर आप फिल कर रहे हैं, साथ साथ उसी चीज का आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपने प्रोवाइड करना है एम्बेसी को। फॉर एग्जांपल, आप स्टार्ट में लिखते हैं अपना नाम, पासपोर्ट नंबर, और इसके साथ ही आपने अपने पासपोर्ट की कॉपी भी उनको साथ भेजनी है या पासपोर्ट भेजना है। उसके साथ नीचे आप लिखते हैं जी हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या सैलरी पर्सन है, उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ता है। उसके नीचे आप अपनी फैमिली, स्पाउस, बच्चों की क्वाइफ लिखते हैं, उसके लिए आपको वही डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना पड़ता है। ये आप चीज़ माइंड में रखें कि जो फॉर्म में चीज़ आपने फिल करनी है उसी चीज़ का आपने डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपने सबमिट कराना है। ये तो यहाँ तक तो आपको बात आपको समझ आ गई। सेकंड स्टेप पे हम आ जाते हैं। अगर आप सैलरी पर्सन हैं, आपने सैलरी पर्सन में अपनी सैलरी स्लिप, वही सैलरी स्लिप आपकी मैच करनी चाहिए आपकी अकाउंट स्टेटमेंट के साथ। जितनी आपकी आफ्टर टैक्स आपकी जितनी भी सैलरी आ रही है इतनी आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट भी हो रही हो। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, कुछ लोग हमसे कहते हैं कि जी हमारी तो 2 लाख सैलरी थी, 3 लाख सैलरी थी, लेकिन केस तो हमारा रिफ्यूज हो गया। भाई बिल्कुल सही है, आपका रिफ्यूजल बनता है। उसकी वजह यह है कि आपने अपना प्रोफाइल सही तरीके से बनाया नहीं है। उस होता क्या है, आपकी 2 लाख सैलरी है, आप 2 लाख खा जाते हैं। 3 लाख सैलरी, आप 3 लाख मंथ एंड पे खा जाते हैं। आपके पास जो सेविंग्स हैं वो प्रॉपर आपकी जेन्युइन सेविंग नजर नहीं आ रही है। आप आखिरी 2 महीनों में अपने अकाउंट में पैसे डलवा देते हैं और उनको शो करते हैं कि जी हमारे पास ये सेविंग्स है। ऐसी सेविंग्स को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सेविंग्स आपकी जेन्युइन हो, आपकी जितनी भी इनकम है उसमें से कुछ आपने पैसे खाए हैं जेन्युइन तरीके से, जो आपकी सेविंग है वो आपकी है। आपकी 5-6 साल के बाद, 5-6 माह बाद या साल के बाद आपके पास एक ऐसी सेविंग हो गई है जिससे आप बाहर जाने का प्लान आउट कर सकते हैं। यहां तक एक चीज को माइंड में रख लें, ठीक है। सेकंड हम चलते हैं, इसी चीज को हम डिस्कस करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। सेल्फ एम्प्लॉयड में ये होता है कि आपकी टैक्स रिटर्न जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपका एनटीएन नंबर और टैक्स रिटर्न और आपकी बैंक स्टेटमेंट। अब एक बंदा है, वो टैक्स रिटर्न कहता है जी मैंने सबमिट टैक्स रिटर्न भी सबमिट करा रहा हूँ। अच्छा ठीक हो गया, और मैं टैक्स भी दे रहा हूँ। वहां पे आपने जो टैक्स रिटर्न सबमिट करवाई है वो कोई मकसद नहीं है, वो पर्पसफुल आपकी टैक्स स्टेटमेंट हो। फॉर एग्जांपल, आप ये बता रहे हैं कि मैं वहां पे आपने टैक्स रिटर्न जमा कराई, 2-4 हज़ार 5 हज़ार आपने टैक्स दे दिया आपकी जो इनकम है उसके ऊपर। यहाँ पे दूसरी साइड पे आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में एम्बेसी को बता रहे हैं जी भाईजान मेरे पास 30 लाख सेविंग है। अब 30 लाख सेविंग को आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि मेरे पास ये सेविंग्स आई कहाँ से है। अगर तो आप जितनी स्टेटमेंट शो कर रहे होते हैं इतनी ही की टैक्स रिटर्न पे आपने टैक्स दिया है, फिर तो वो जस्टिफाइएबल है। अदरवाइज वो उसको रिफ्यूज कर देगा। वो कहेगा भाई उधर तो टैक्स रिटर्न में तो बता रहा है मेरे पास 2 लाख रुपए सेविंग आई है, इधर बैंक में मुझे बता रहा है कि मेरे पास 30 लाख रुपए पड़े हैं।
ये चीज़ आपने माइंड रखनी है, इन दोनों चीज़ों को आपने मैच करना है। जैसे आप सैलरी पर्सन में आपने सैलरी और अकाउंट स्टेटमेंट को मैच किया था, इसी तरह आपने यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड में या कंपनी की सूरत में आपने कंपनी या फिर आपको बैंक स्टेटमेंट और आपकी टैक्स रिटर्न को आपने मैच करना है। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूरी दुनिया में आपका जितना भी, पूरी दुनिया में अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा है, बड़ी हैसियत है। जितना भी अकाउंटेंट है वो आपको अब हर बंदे का वहाँ पे अकाउंटेंट होता है। पाकिस्तान में तो वो कल्चर नहीं है जहाँ पे हम मार खा जाते हैं। इसलिए जब भी आप ये सबमिट कराएं, एक प्रॉपर सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट का लेटर लेके जाएं। मैं होता हूँ इधर यूके में, यहाँ पे तो अकाउंटेंट से एक लेटर लेना हो तो आपको 200 पाउंड और 300 पाउंड और 250 पाउंड देते पड़ते हैं। अपने अकाउंटेंट को एक लेटर देता है। क्यों इतने पैसे वो लेता है? कि उसको पता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है आपकी एम्बेसी के अंदर या इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। इसी तरह आप जब अपना केस सबमिट करें, आप अपने अकाउंटेंट का लेटर, आप अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट, रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रॉपर रजिस्टर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और ये वाला चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे मैं अकाउंटेंट हूँ जी, वो अकाउंटेंट नहीं। प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए जो सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। वो अपनी स्टैम्प और उसका जो अकाउंटेंट की वो होता है, उसका एक नंबर होता है, बैच नंबर होता है, वो उसके ऊपर लिखेगा, तो तब वो एक्सेप्टेबल होगी। यहां तक तो आपको बात समझ आ गई होगी। अब मैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। बाकी आपकी मेडिकल इंश्योरेंस है वो किसी भी वेबसाइट से बेहतर करें कि आप यूरोपियन वेबसाइट से $12, 12 पाउंड, 15 पाउंड में आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाती है जो उनको रिक्वायर्ड होती है, वो वहाँ से आप निकाल लें। उसके बाद आपने टिकट वगैरह लगाना होता है, वो आपकी मर्जी है, जनरल टिकट लगाएं या कुछ वेबसाइट्स हैं वो आपको डमी टिकट भी दे देती हैं। होटल रिजर्वेशन आपको booking.com पे चले जाएं, आपको बुकिंग भी आपको मिल जाती है विदाउट पेमेंट, जिसमें ये ऑप्शन होता है कि आप 24 आवर या 72 आवर्स पहले उसको कैंसिल कर सकते हैं, आपके पैसे नहीं कटेंगे। अब जो इसमें जिस तरह दो की जो है ना जान होती है तोते के अंदर, कहानियों में सुनते आए हैं, इसी तरह आपकी फाइल की जो जान है वो एक डॉक्यूमेंट है, उसको कहते हैं आपका बिजनेस प्लान, आपका टूरिस्ट प्लान। ठीक है। होता क्या है कि जैसे ही आप टूरिस्ट प्लान अपना बनाते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आप किस एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट ने एक फॉर्मेट रखा हुआ है, सबको नाम टाइप चेंज करता है और आपके हवाले कर देता है। ठीक है। अब हर बंदे का प्रोफाइल डिफरेंट है, उसकी हिस्ट्री डिफरेंट है, उसका जाने का अंदाज डिफरेंट है, उसकी इनकम डिफरेंट है, उसको बैठने उठने का अंदाज डिफरेंट। कैसे ऐसे हो सकता है कि आप वही उठा के आप जमा करा दें? ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए ये डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसको मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि कल की वीडियो में ऑलरेडी इसको डिस्कस किया हुआ है, और ये ही सारे इस केस की जान है। इसको अगर आपने अच्छे तरीके से बना लिया, इसको अच्छे कंसल्टेंट के पास बैठ के बनाएं, अच्छे किसी बंदे के पास बैठ के बनाएं जिसको प्रॉपर नो हो, बहुत सारी वीडियोस देखें इसके बारे में, फिर आप उसको बनाएं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो स्टेप आता है उसको उसका है आपकी अपॉइंटमेंट्स वगैरह के हवाले से। वो अपॉइंटमेंट तो पाकिस्तान में आपको पता है बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, जब मिलती है तो वो तो फिर उसी तरह लेनी पड़ेगी, वो तो इनका ऐसे एक ऐसा प्रोसेस है। अब एक और चीज़ मैं, और फाइनल चीज़ मैं जो आपसे साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये एक वीडियो होती जा रही है बहुत लंबी, लेकिन इसको आप प्लीज़ इसको एक दफ़ा देख लेंगे तो आपका सारे माइंड क्लियर हो जाएगा कि मैंने क्या करना है। एजेंट आपको कहेगा कि मैं आपको वीज़ा लगवा के दूंगा, वो रिफ्यूज़ हो जाएगा, फिर आप बैठे रहेंगे, एक दफ़ा रिफ्यूज़ल हो गया फिर कोई आपको वीज़ा नहीं लगवा के दे सकता, बहुत कम चांसेस आपके रह जाएंगे। एक जो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखें, आप सोए हुए ये नहीं कह सकते कि मैं सोया हुआ था, मैं उठा हूं सुबह तो मुझे मेरे माइंड में एक चीज़ आई है कि मैंने यूरोप में जाना है, मैंने यूरोप का ही विजिट करना है। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। आप जेन्युइन टूरिस्ट नजर आ रहे हो। दुनिया में सबसे जो मुश्किल वीज़ा लगते हैं वो कनाडा के और शेंगन वीज़ा लगता है टूरिज्म वीज़ा में। इसलिए आपको जेन्युइनिटी अपनी शो करनी पड़ेगी। आप किसी एक बंदे की फाइल को दूसरे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। एक बंदे का वीज़ा फर्स्ट टाइम में यूरोप का लग जाता है, क्यों? उसका बिजनेस प्रोफाइल इस किस्म के होता है कि उसके कनेक्शंस बनते हैं यूरोप के साथ। उसकी जो और प्रोफाइल्स ऐसी होती है कि जिसमें कनेक्शंस बनते हैं और उसका जेन्युइन रीज़न समटाइम बन जाता है। ठीक है। फिर तो आप ऐसे हालात में उसको करते हैं। लेकिन जब आपका एक टूरिस्ट हिस्ट्री नहीं है, आपको एक जेन्युइन टूरिस्ट नजर ही नहीं आ रहे हैं, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं डायरेक्ट अपने यूरोप का कराऊंगा और मेरा वीजा लग जाएगा?
ऐसा नहीं है। फिर अगर आपने अपनी हिस्ट्री बनानी है तो फिर आपको ऐसी हिस्ट्री नहीं बनानी, उसको भी सोच समझ के बनाना होता है कि आपको किन कंट्री का विजिट करना होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। इन चीज़ों को आप बहुत एहतियात से लेके अगर चलेंगे तो आपका वीज़ा 110% लग जाएगा। अगर इन चीज़ों को आप नहीं देखेंगे, गलती हमारी अपनी होगी। फिर मैं आपको वही कहूँगा, वीज़ा आपने लेना है, वीज़ा आपको कोई नहीं देगा। इसलिए ये चीज़ आप अपने माइंड में रख लें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माजरत। और आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। बहुत ज़बरदस्त वीडियोज़ आ रही हैं और बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही हैं, और आपको और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।